नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चौकीदारों का जो मुद्दा है ये मुद्दा काफ़ी अहम है, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि ये चौकीदारों की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम भी शामिल हैं। पर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो चौकीदारों के साथ धोखा दिया। एक व्यक्ति ऐसा भी है जो चौकीदारों को बीच राह में लाकर छोड़ दिया। एक व्यक्ति ऐसा भी है जिन्हें चौकीदारों के घर का बुझता हुआ चूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है। एक व्यक्ति ऐसा भी है जो चौकीदारों के बच्चों को भूखे रोते हुए देखकर भी उसके चेहरे पर हंसी आ रही है और बैठकर बड़े लंबे मीटिंग ले रहे हैं। जी हां, आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उस खुलासे के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार जिन्हें हम अपना नेता मानते हैं, आखिरकार जिन्हें हम अपना मसीहा मानते हैं, वो किस तरीके से चंद वोटों के खातिर हमारा और आपका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब नेताजी की बारी आती है वोट का कर्ज अदा करने का, तो नेताजी किस तरीके से लंबी चौड़ी बैठक करते हैं और नेताजी किस तरीके से अपने ही जनता के साथ कन्नी काट कर चले जाते हैं। चौंका देने वाली मामला है। आप मामले की गंभीरता को समझिए और हम भी मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं। देखिए, आज जो हम खुलासा कर रहे हैं, इस खुलासे के बाद चौकीदार संघ जो है उनकी भी आंखें खुल जाएगी और वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार अब उनके पास और किसका सहारा है। हम लगातार उनके आवाजों को उठा रहे हैं, लगातार उठाएंगे। जहां भी हमें जाना पड़ेगा हम वहां तक जाएंगे, लेकिन चौकीदारों के लिए फैसला ना आना, इससे हम भी चिंतित हैं। लगातार नेता कह रहे हैं कि चौकीदारों का हम बैठक कर रहे हैं, चौकीदारों के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई अपडेट निकल कर सामने नहीं आ रहा है। इससे हम भी चिंतित है, इससे चौकीदार भी चिंतित है। देखिए, आज जो खुलासा हो रहा है ये खुलासा चौंकाने वाली है। चिराग पासवान जो है और उनकी पार्टी जो है किस तरीके से चौकीदारों को ठगने का काम किया, किस तरीके से चौकीदारों के साथ धोखाधड़ी किया, आज इसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। जिसके बाद आप भी हमें चंद लोग जो हैं वो गाली जरूर देंगे, लेकिन इस गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई दिखाना हमारा कर्म है और हम सच्चाई दिखा रहे हैं। देखिए, चौकीदार संघ जब गर्दनी बाग में धरना पर पहुंचे हुए थे तो वो कौन व्यक्ति था जो जूस पिलाने गया था, वो कौन व्यक्ति था जो चौकीदारों का मसीहा बनकर गया था, तो वो अरुण भारती थे। अरुण भारती चिराग पासवान के जीजा जी हैं, जमुई के सांसद हैं। बड़ा जिम्मेदारी था उनके कंधों पर कि चौकीदारों के हित में फैसला आएगा, लेकिन अरुण भारती इसमें बहुत पीछे छूट जाते हैं और अब चिराग पासवान की बारी आती है। चिराग पासवान जब पीसी करते हैं तो उन पर जब सवाल हम पूछते हैं तो चिराग पासवान कहते हैं कि बात इस पर चल रही है, लेकिन वो अपने ही चौकीदार से मिलने से मना कर देते हैं। चौकीदार को 10 बजे चिराग पासवान के कार्यालय में बुलाया जाता है, लेकिन वो चौकीदार शाम को 3 बजे तक उनके कार्यालय का चक्कर काटते रह जाते हैं। उसके बाद चिराग पासवान की मुंह बोली बहन के जब हम उन्हें कहते हैं तो 2 चौकीदारों को अंदर ले जाकर बैठाया जाता है कि चिराग पासवान मुलाकात करेंगे, लेकिन वो चिराग पासवान जिन्हें चौकीदार और पासवान अपना नेता समझ के बैठे हुए हैं, वो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। चौकीदारों को अगले दरवाजे से बुलाया जाता है और पीछे के दरवाजे से चिराग पासवान निकल जाते हैं। जी हां, मामला संगीन है, नेता खामोश है। तमाम नेताओं की अगर हम बात कर ले तो चौकीदारों के हित के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, न ही कोई अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। वैसे में चौकीदार बेचारे क्या करें? अब चौकीदारों के पास कौन कौन से रास्ते बचे हैं अपना आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए? आखिरकार चिराग पासवान ने जो कहा कि नीतीश कुमार के साथ बैठक हुई थी चौकीदारों के मुद्दे को लेकर, तो अभी तक उस बैठक का कोई नतीजा क्यों नहीं निकलकर सामने आया, ये भी बड़ा सवाल उठता है। मोदी के हनुमान माने जाते हैं चिराग पासवान,
नीतीश कुमार के भतीजा कहला रहे हैं। नीतीश कुमार की जो दोस्ती इस वक्त चिराग पासवान से है वो बेहद खास मानी जा रही है। तो आखिरकार नीतीश कुमार अब तक चिराग पासवान को क्यों नहीं समझ पाए, इस मुद्दे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और चिराग पासवान क्यों नहीं समझा पा रहे हैं नीतीश कुमार को? क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा है तमाम पार्टियों का चौकीदारों की लड़ाई को लेकर कि इससे वोट बैंक न कटे, इससे 2025 में कोई नुकसान न हो? इस मुद्दे को और कितना लंबा खींचेंगे नेता लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार चौकीदार का परिवार जो है वो कब तक इसी तरीके से रोते रहेगा, बिलखते रहेगा एक एक रुपए के लिए, और चौकीदार के बेचारे अब करे तो क्या करे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, लगातार चिराग पासवान के पार्टी से हम चौकीदारों की मांगों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। कोई कहता है कि अध्यादेश आने वाली है, कोई कहता है कि बातचीत चल रही है, लेकिन नतीजा कब आएगा ये कोई नहीं बतलाता। नतीजे पर सब खामोश हो जाते हैं। लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो राजू तिवारी हो, संजय पासवान हो, चाहे उनके पार्टी के कोई भी प्रवक्ता हो, हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सब खामोश है। चाहे पप्पू यादव ही क्यों ना हो, पप्पू यादव भी चौकीदारों का बड़ा मसीहा बनकर आधी रात को पहुंचे थे। एक उम्मीद जागी थी कि इस रात में जब पप्पू यादव आए हैं तो दीप का एक उजाला बनेंगे, एक किरण बनेंगे, एक चिराग बनेंगे। लेकिन पप्पू यादव ने भी न चिराग बन पाए, न दीप बन पाए, न उजाला बन पाए। आधी रात को आए और आधी रात को ही चले गए, और उसके बाद भी पप्पू यादव खामोश है। उसके बाद कई और नेता चौकीदारों से मिले, लेकिन सब खामोश है। अब ऐसे में चौकीदार बेचारे क्या करें, तो चौकीदारों ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, चौकीदारों का कहना है कि आगामी 17 तारीख को महासभा होने वाली है और इस सभा में आगे की रणनीति तैयार होगी, और उस रणनीति के तहत आगे चौकीदार संघ क्या करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त बिहार की अगर हम बात करें तो चौकीदारों को सब ठगने का ही काम कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या चिराग पासवान की पार्टी हो या खुद सीएम नीतीश कुमार हो या कोई और पार्टी हो। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चौकीदारों का मांग कब खत्म होगा, चौकीदारों की जो मांग है वो कब पूरी होगी, और इसे कौन नेता अपने कंधे पर इस जिम्मेदारी को लेकर पूरा करवाता है। अब तक तो सिर्फ और सिर्फ चौकीदार ठगे जा रहे हैं, उनके नेता ठग रहे हैं। वैसे में चौकीदारों से भी हम बड़ा गुहार कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं से बच कर रहें, ऐसे नेताओं के विश्वास में ना आए, ऐसे नेताओं के बात में ना आए। पहले काम करवाए, उसके बाद ही आगे का कुछ रणनीति बनाए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।